बक्सर में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर इस बार ददन पहलवान चुनाव में उतर गए हैं और जब से चुनावी शंखनाद किया है तब से कहीं ना कहीं जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं या निर्दलीय तौर पर आनंद मिश्रा हैं, कहीं ना कहीं तमाम लोगों की एक परेशानी बढ़ गई है। हमारे साथ बात करने के लिए खुद है, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री भी रहे हैं ददन पहलवान। सर, पहला सवाल है कि जिस तरीके से बातें सामने आई कि आप चुनाव लड़ने आए तो कहीं ना कहीं परेशानी का सबक लोगों में नजर आ रहा है। लोग जो प्रत्याशी है वो डर गए हैं आपसे। अब देखिए, डरने की मेन कारण है कि हमारा जो शोषित दलित गरीब लोग कहलाते हैं, इनका वोट 16 लाख है और जो वो लोग जो उम्मीदवार है उन लोग की जाति बिरादरी का वोट मात्र 4 लाख है। तो 4 लाख में 16 लाख में तो अंतर है ही। और 4 लाख में भी हमारे प्यारे दुलारे या हमारे संबंधी नेवता हकारी चलने वाले बहुत ब्राह्मण राजपूत भुनियार में भी हमारे लोग हैं। तो जो जिससे हमारी अच्छा से अच्छा संबंध है वह तो हमको वोट देगा ही। इसलिए इन लोग को परेशानी है कि इन लोग को तो तिगुना हमारी चौगुना वोट है, इसलिए वो लोग परेशान हैं। अब की बार तो सारी जाति बिरादरी के लोग की इच्छा भी है कि अब की बार हम लोग बाहरी आदमी को वोट नहीं देंगे। तो इस पर भी गंभीर विचार चल रहा है, इसलिए कि लोगों ने ठगने का काम किया बराबर। जब आसमानी चौबे यहाँ थे तो आसमानी चौबे मान लीजिए कि 10 साल सांसद रहे हैं और 10 साल में उनको 50 करोड़ रुपया मिला और 50 करोड़ रुपया विकास के लिए मिला। मगर कोई ऐसा गांव नहीं दिखा सकते हैं जिस गांव में 5 लाख रुपया दिए हों। वह पैसा के इधर भी क्या करिए कुछ समझ में नहीं आया। और 5 साल तक जगता सिंह भी यहाँ एमपी रहे हैं। अब 5 साल में उनको 25 करोड़ रुपया मिला। उनको राजपूत वोट नहीं दिया। आज भी राजपूत वोट कहीं नहीं देता किसी को, भाजपा छोड़ के। तो वहाँ पर हमारा जादव और मुसलमान का वोट लेके ये 2000 वोट से खाली जगता सिंह जीत गए। अब 25 करोड़ रुपया मिला। अब 25 करोड़ रुपया में बंदर बांट कर दिए, लेकिन मुस्लिम जादव के गांव में कुछ भी काम नहीं किए, न दलित के गांव में काम किए। इसलिए लोग नफरत करता है। अब की बार सारे लोग कहो जिसका बाप काम नहीं किया उसका बेटा क्या करेगा, लोग को भरोसा नहीं है। सवाल ये भी उठता है कि जब बक्सर की बात आती है तो 20 लाख से ज़्यादा आबादी है, वोटर जो है 20 लाख से ज़्यादा है, लेकिन सवाल ये होता है कि जो जातीय समीकरण बक्सर का आता है, अब बीजेपी कह रही है कि इस बार जातीय समीकरण टूटेगा और जो प्रत्याशी इस बार है वो चुनाव जीत के आएंगे। और सनातन और हिंदू धर्म की बात कर, देखिए, हिंदू तो हम हैं, ये बीजेपी वाला लोग किसे हिंदू कहेंगे भाई। ये तो एक गौ माता के राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर पाए। अभी इनकी बात तो हम खोलेंगे तो बहुत मतलब कि उन लोग के लिए भी बुरा हो जाएगा। जो जो काम ये लोग कर रहे हैं उस पर हम जाना नहीं चाह रहे हैं। हम लोग कृष्ण के वंशज हैं और कृष्ण ही एक भगवान के रूप में अवतार लिए, जिसको पूरे विश्व में हर घर में कृष्ण की पूजा होता है। और कृष्ण की जब पूजा होता है और कृष्ण की जब कहानी चालू होता है तो पूरे भारत के लोग में खुशी मच जाता है, आंख से आंसू नहीं गिरता है। इसलिए हम तो कृष्ण के वंशज हैं, हम ग्वालापुत्री गायत्री के वंशज हैं, हम तो विंध्याचली देवी की के खानदान के पुत्र हैं। इसलिए हम लोग तो समझिए कि इस पर वोट जाने वाला नहीं है। कितना दिन लड़ेगा है अभी कुल बात करके हिंदू 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 हिंदू। हम लोग हैं, राम कौन दूरी के हैं, राम भी हमारे खानदाने से आते हैं। थोड़ा लोग के परिवार गलत किया, हम लोग हो गए अलग, वो हो गए अलग। इसलिए इस पर अब की बार वोट मिलने वाला नहीं है। और नए आपका जातिवाद अभी आपको जो बीजेपी का कैंडिडेट हो या जो भी कैंडिडेट आप बड़े जात के कहलाने वाले बड़े जात के हो तो चमार के थाली में खाएगा भोजन और डोम के यहाँ जाके पानी पी लेगा, लेके बिस्लरी ले आके गिलास में पानी और बतासा देता है तो कहता है अरे बाप रे बाप भैया हमने ये पानी हमारा नुकसान कर देगा, गला बैठ जाएगा। बहाना बनाता है कि हम बोतल के पानी लिए हैं। तो बोतल के पानी ले, उसके गिलास में पानी नहीं पीते हो, तुमको तुम अछूत समझता है, तुमको वोट देगा हमारा। लोग उतना पागल हो गया, अब बहुत लोग होशियार हो गया। सर, अगर बक्सर की बात आती है तो 3-4 मुद्दे जो हैं वो आज भी नजर आते हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं। अगर शिक्षा को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, सड़कों को लेकर आमतौर पर आज भी जाम नजर आता है। क्या ददन पहलवान चुनाव जीतते हैं तो इन तमाम चीजों पर बात होगी? देखिए, हम पहला चुनाव जीतने के बाद यह बक्सर बहुत ऊंचा चीज है। आज राम बने अयोध्या में मंदिर,
या आपका राम का इतिहास लिखाया। बक्सर नहीं रहता तो इनका इतिहास नहीं लिखा था, इसलिए कि यहाँ पर इसी धरती पर जन्म लिए विश्वामित्र ऋषि। अब विश्वामित्र ऋषि जब यहाँ से गए अयोध्या, अयोध्या से जाकर राम को लाए, राम को ले आए, तो उस समय आपका श्रवण जी के जो बाण मार दिए राजा दशरथ, उनका श्राप पड़ा और अछूत लोग छांट दिया। उनको कोई निमंत्रण नहीं देता था, शादी में, ब्याह में, पूजा में, पाठ में, कहीं नहीं। और यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद 5 दिन परिक्रमा हुआ। परिक्रमा होने के बाद यहाँ यज्ञ सफल हुआ। यज्ञ सफल होते ही जनकपुर से विश्वामित्र ऋषि का निमंत्रण आ गया कि हमारा यह स्वयंवर रचा है, जो आपका यह शिव का धनुष तोड़ेगा उसी से सीता माता की शादी होगा, बिना निमंत्रण के। जबकि राम कहे कि पिताजी ले पूछ लेने दीजिए, विश्वामित्र कहे कि तुम्हारे पिताजी को कोई पूछता नहीं है, इसलिए आप पिताजी आपको बोल दिए हैं कि जो विश्वामित्र कहेंगे वही करना है, हम आपको ले चलते हैं। अब बताइए, यहाँ पर ले आते नहीं, बिना निमंत्रण के जनकपुर ले जाते नहीं, न सीता से शादी होता, सीता से शादी नहीं होता तो रावण उठाता नहीं, ना रावण से लड़ाई होता, लड़ाई नहीं होता तो समझिए कि राम के इतिहास नहीं बनता। तो यहाँ पर बनना चाहिए, यहाँ पर बड़ा इतिहास होना चाहिए, यहाँ पर धार्मिक स्थल होना चाहिए, यहाँ पर समझिए कि पर्यटन स्थल होना चाहिए। तो पहला पर्यटन स्थल का हम जोड़ देंगे। हमारा एक ढहा हुआ विरासत है राजा भोज का किला भोजपुर में, उसको भी हम अब ऊपर करेंगे और उसको व्यवस्था करेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि हमारा परिवार और समाज के जो बेटा बेटी जाती है, नहाने वहाने का कोई घाट पर व्यवस्था नहीं है, तो पहला रमरेखा घाट पर ही उत्तम व्यवस्था करेंगे। जो हमारी माँ बहन जाए, अच्छा से अपना कपड़ा भी बदल ले, स्नान भी कर ले, अच्छे घाट साट की सारी व्यवस्था के साथ। एक श्मशान घाट का बहुत भारी यहाँ पर दिक्कत है। श्मशान घाट पर, श्मशान घाट पर गर्मी में इतना लोग तड़प जाता है, धूप के दिन में उधर आग की लहर से उसको बैठने उठने की कहीं व्यवस्था नहीं है। तो गर्मी में बैठने और बरसात में वहाँ इतना दिक्कत होता है कि एक एक दिन 25-25 लाश ही आ जाता है, हजारों लोग आ जाता है। अब जब पानी पड़ने लगता है सारे लोग भीग जाते हैं, वहाँ पर बैठने की व्यवस्था नहीं है। और आपका यदि आग अब चिता बोझा हुआ है और उस पर पानी पड़ने लगा तो समझिए कि आग भी बुझ जाता है, दोबारा लोग के कष्ट पड़ता है। इसलिए पहला प्राथमिकता है श्मशान घाट मुझे बनवाना है। अब बढ़िया से लोग कि आवे, वहाँ पर अपना चिता भी जरावे, बढ़िया से सो बैठ ले, और बरसात में भी हमारा चिता जलने में दिक्कत न हो, और बरसात में लोग की पानी से सुरक्षा। एक तरफ दियारांचल आप बक्सर से चलिए तो हमारा आरा तक ढाबी हमारा क्षेत्र है लास्ट, यहाँ पर पानी पर बहुत कठिनाई है। हमारे परिवार और समाज के लोग रहते हैं, कहीं कहीं तो वहाँ पर बाथरूम करने की जगह नहीं होता है, तो बांस के गाड़ के वहाँ पर बाथरूम लोग करता है। यह कष्ट देखकर हमको बहुत कष्ट हो, हर बार बाढ़ में हम घूमते रहते हैं। तो यह बाढ़ से व्यवस्था करने के लिए, माँ बहन बेटी के सुरक्षित बाथरूम करने के लिए, और आपका वहाँ पर बरसात के साथ साथ आग लगी की बहुत परेशानी है हमारे ज़िला के अंदर। यह मशीन नहीं है बड़ा मशीन कि जाकर वहाँ आग को बुझा दे। तो पहला हम चुनाव जीतेंगे तो ट्रस्ट बनाएंगे, लोगों के 5-5 आदमी की टीम बना के ट्रस्ट में आपका आग बुझाने वाला तो एक से एक मशीन ऐसा आ गया है कि यदि आपका 16 चक्का 18 चक्का पर वो पूरे पानी से करीब कई हजार टन पानी उसमें रहता है, और दौड़ा के जब ब्रेक मार देता है तो समझिए कि 1 बीघा के दूरी तय करके करीब आधा किलोमीटर वो पानी का फोर्स जाता है, एक बार में बुझा देगा कितना भी पानी। तो ऐसा मशीन। और आपका जो हमारी माँ बहन बेटी या हमारे परिवार के लोग जब बीमार पड़ जाते हैं तो समझिए कि एम्बुलेंस की कमी है। तो हर करीब ब्लॉक के अंदर 2-4 आपका एम्बुलेंस और पानी बुझाने वाला मशीन, और जो हमारा परिवार बाढ़ आता है भागना के लिए कोशिश करता है बांध पर इधर उधर, उस समय
में नाव जहाज की दिक्कत होता है, तो हर गंगा के तीर पर हम सोच रहे हैं कि हर पंचायत में एक एक जहाज हो, ये सारी व्यवस्था करेंगे। और आपका आर्मी के जो नौजवान को 4 बरस की नौकरी दे रहे हैं अग्निवीर का, अग्निवीर पर हम लड़ाई लड़ेंगे कि अग्निवीर जो है इसको आप 16 साल तक कम से कम करिए, नहीं तो उनको करीब करीब 2 करोड़ रुपया देकर 4 बरस के जो 10 लाख रुपया आप दे रहे हैं उसको 2 करोड़ रुपया दीजिए, जिससे वो अपना परिवार के अच्छा से कोई बिजनेस करके चला सके। इस पर एक आखिरी सवाल है ददन पहलवान के लिए, क्योंकि अगर सवाल आता है आपका तो तमाम आपके कह सकते हैं कि प्रतिद्वंदी इस बार हैं, सभी लोगों को आपसे डर है, आपके लिए मुख्य चुनौती कौन नेता है इस बार? हमारा देखिए वो तो हम झूठ सांच बोलते हैं नहीं। अब तो सब लोग कहता है कि हम जीत ही रहे हैं, हम जीत ही रहे हैं। जीतिएगा तब तो चुनाव के टाइम आ जाएगा, तब आपको पता चल जाएगा। हमारे साथ अभी मान लीजिए कि 95% यादव है, कुछ दलाल टाइप के लोग होते हैं, अपना झंडा लेके घूमने वाला, पैसा लेके घूमने वाला, दारू पी के घूमने वाला, उसको माइनस कर दीजिए तो 95% यादव हो गया। ओवैसी जी के हमारा समर्थन है, ओवैसी के समर्थन के साथ साथ अभी आपका हिना साहब के भी हमको समर्थन है। तो समझिए कि मुसलमान टोटल हमारे साथ हैं। अभी एमवाई को अपने तरफ कर लिया। हो गया है, इसमें दो राय नहीं है। वो प्रोग्राम होने जा रहा है, वो प्रोग्राम होगा। अभी एक और नेता हैं, हम भी चमार परिवार में, हम चमार लोग में रहे हैं, चमार लोग को बैठते हैं उठते हैं, इनके उनके दुख सुख में हम बांटते हैं। रविदास जी को भी हम बहुत अच्छा से मानते हैं, रविदास की मूर्ति कई कई जगह बनाए हैं, तो उनका भी मुझे बहुत भारी समर्थन है और उनका भी नेता जरूर हमारे पक्ष में आएंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ ददन पहलवान, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, कद्दावर नेता भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। साफ कहा कि जो बुनियादी चीजें हैं, चाहे वो सड़क को लेकर हो, शौचालय को लेकर हो, बांध का निर्माण हो या फिर बक्सर का पुनर्विकास हो, ये तमाम चीजें जो होंगी वो पहली प्राथमिकता होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, बक्सर।